अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ भूत विद्या व मैस्मरिज्म पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 3 पर चर्चा हो रही है और हम लोगों ने जाना कि स्वप्न में, जैसे स्वप्न में केवल सोने वाले का मन और संस्कार सब कुछ बना लेता है, उसी तरह से रजोगुणी निद्रा में साधक और सिद्ध अपने संस्कार अनुसार सब कुछ बना लेते हैं। आगे पढ़ते हैं, है ना। पर प्रश्न यह है कि इस रजोगुणी निद्रा में प्रायः ऐसे उच्च ज्ञान सुनने में आते हैं जिसे साधक व सिद्ध पहले से नहीं जानते। ऐसी अवस्था में यह कैसे कहा जाए कि यह ज्ञान उन देवताओं और स्वर्गीय महात्माओं के नहीं है जो रजोगुणी निद्रा में साधक के सामने प्रत्यक्ष होकर उपदेश दे रहे थे? ठीक है, यह शंका हो सकती है, पर विचार करने पर इसका रहस्य भी छिपा नहीं रहेगा। तो प्रश्न उत्पन्न होते हैं हृदय के अंदर। और ये प्रश्न है कि रजोगुणी निद्रा में प्रायः ऐसे उच्च ज्ञान सुनने में आते हैं जिसे साधक व सिद्ध पहले से नहीं जानते। ऐसी अवस्था में यह कैसे कहा जाए कि यह ज्ञान उन देवताओं और स्वर्गीय महात्माओं के नहीं है जो रजोगुणी निद्रा में साधक के सामने प्रत्यक्ष होकर उपदेश दे रहे थे? ठीक है, यह शंका हो सकती है, पर विचार करने पर इसका रहस्य भी छिपा नहीं रहेगा। तो आगे पढ़ते हैं, गुरुदेव रहस्य का उजागर कर रहे हैं। संसार में यह बराबर देखा गया है कि जब किसी गणित का व तत्व ज्ञान का कठिन प्रश्न सामने आ जाता है और उसका किसी तरह से समाधान नहीं होता, तो बुद्धिमान पुरुष एकांत में चित्त को एकाग्र कर उसी विचार में निमग्न हो जाते हैं और उसी प्रश्न का उत्तर उन्हीं का अंतःकरण आश्चर्यजनक रूप में दे देता है। यह भी योग की एक अवस्था है। ध्यान अवस्थित मनुष्य को ऐसे ऐसे उच्च ज्ञान उसी के अंतःकरण के भीतर ऐसे अवस्था में प्रकट हो जाते हैं कि उसे स्वयं अत्यंत आश्चर्य होता है ना। यह तो अनुभव की बातें ही हैं। पढ़ाई करते समय कभी कभी कठिन प्रश्न गणित के सामने आ जाते थे, तो हर प्रकार से हम लोग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, फिर भी वह प्रमाण नहीं कर पाते। जब तो बहुत तरह का विचार उत्पन्न होता है और एकाग्रचित होकर कभी चिंतन करते हैं और बारंबार उसका सॉल्व करने का उसको कोशिश करते हैं, तो अंत में क्या हो जाता है, एक विचार अचानक उत्पन्न होता है और उसके हिसाब से वह गणित के प्रश्न का हम हल निकाल लेते हैं, है ना। तो ऐसी अनेक बातें हो जाती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जब एकांत में अपने उसी प्रश्न पर विचार करते रहते हैं और निमग्न हो जाते हैं, तो आश्चर्यजनक तरीके से ध्यान अवस्थित मनुष्य को उस तरह के प्रश्न का अंतःकरण से उत्तर मिल जाता है ना। तो बड़ी विचित्र बात है कि नहीं। आपको पता नहीं था पहले से, आपने उस पर ध्यान किया, बारंबार उसी विषय पर सोचते रहे, तो अंतःकरण से उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाता है। ऐसे ऐसे उच्च ज्ञान उसी के अंतःकरण के भीतर ऐसी अवस्था में प्रकट हो जाते हैं कि उसे स्वयं अत्यंत आश्चर्य होता है। बात यह है कि मन में अनंत ज्ञान और अपार शक्ति है। कारण गुरुदेव बतला रहे हैं कि वास्तव में यह बात ऐसी है कि इस मन के अंदर में अनंत ज्ञान और अपार शक्ति है। यह आत्मा साधारण वस्तु नहीं, ईश्वर ब्रह्म और सच्चिदानंद है। आपकी जो आत्मा है साधारण वस्तु नहीं है, यही ईश्वर है, ब्रह्म है और सच्चिदानंद है। आत्मा अपने वास्तविक रूप से अनादि, अविनाशी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। आत्मा अपने वास्तविक रूप में वास्तव में क्या है, वह अनादि है, अविनाशी है,
सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है ना। आपकी आत्मा साधारण नहीं है, उसमें अनंत ज्ञान और अपार शक्ति है। और आपकी आत्मा साधारण वस्तु भी नहीं है, वह ईश्वर है, ब्रह्म है और सच्चिदानंद है। आत्मा अपने वास्तविक रूप से अनादि है, उसका स्वरूप से वह अनादि है, अविनाशी है, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। इसको बार बार ख्याल कर लीजिए, है ना। अतः एकांत देश में जाकर चित्त को एकाग्र कर आत्मस्थ और ध्यान अवस्थित पुरुष यदि अपनी आत्मा के भीतर उच्च से उच्च ज्ञान को पा जाए और अनेक शंकाओं और प्रश्नों का समाधान हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। एकांत स्थान में जाकर एकाग्र चित्त से आत्मस्थ होकर ध्यानावस्थित होकर यदि किसी पुरुष को अपने अंतरात्मा से उच्च ज्ञान मिल जाए और सभी शंकाओं सभी प्रश्नों का समाधान हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपकी आत्मा स्वरूप से ही अनादि अविनाशी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। इस चीज को गुरुदेव बतला रहे हैं। स्वप्न समाधि और मैस्मरिज्म को योग निद्रा में सूक्ष्म शरीर का मस्तिष्क काम करता है। स्वप्न में, समाधि में और मैस्मरिज्म की निद्रा के समय में सूक्ष्म शरीर का मस्तिष्क ही काम करता है। मरने के बाद केवल स्थूल मस्तिष्क जलकर नष्ट हो जाता है। सब तो ये देखते हैं, है ना, मरने के बाद, है ना, जब चिता में शरीर को समर्पित कर देते हैं अग्नि को, तो क्या होता है, यह स्थूल शरीर और स्थूल मस्तिष्क सब नष्ट हो जाता है जल करके। पर सूक्ष्म मस्तिष्क का नाश नहीं होता। इस शरीर के जल जाने पर भी आपका सूक्ष्म मस्तिष्क का नाश नहीं होता। आपका सूक्ष्म शरीर होता है, आपका सूक्ष्म मस्तिष्क होता है ना, उसका नाश नहीं होता। उसी को गुरुदेव बतला रहे हैं, मरने के बाद केवल स्थूल मस्तिष्क जलकर नष्ट हो जाता है, पर सूक्ष्म मस्तिष्क का नाश नहीं होता। अतः इस सूक्ष्म मस्तिष्क में अनेक जन्मों के अनंत ज्ञान का संस्कार रहता है। इसे विस्तार से देखना हो तो सूक्ष्म शरीर नाम की पुस्तक देखें। तो गुरुदेव जो लिखे हैं सूक्ष्म शरीर, है ना, उसी को पढ़ लीजिए। उस किताब के अंदर में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म मस्तिष्क और सूक्ष्म संसार और मनोमय शरीर, मनोमय संसार का वर्णन किया हुआ है ना। यह शरीर नष्ट हो जाता है, स्थूल शरीर स्थूल जगत को छोड़ते ही यह नष्ट हो जाता है ना। जब मृत्यु जिसको कहते हैं, इसमें यह शरीर छूट जाता है स्थूल शरीर, तो अनंत हृदय अपने आप में संगठित होकर, है ना, मनोमय सूक्ष्म संसार और मनोमय शरीर के साथ वास्तव में अपने आप में सिमट जाता है। यह अनंत शक्ति है, लेकिन, है ना, इसमें अनंत और अज्ञान, अनंत और माने अनंत ज्ञान संस्कार में रहता है इसी मस्तिष्क के अंदर अनेक जन्मों का। इसे विस्तार से देखना हो तो सूक्ष्म शरीर नाम की पुस्तक देखें। सद्गुरुदेव उसमें बहुत सुंदर से बतलाए हैं। रजोगुणी निद्रा, योग निद्रा, ध्यान अवस्था, मैस्मरिज्म की बेहोशी सब करीब करीब एक ही है। यह सारी की सारी अवस्थाएं चित्त के एकाग्र होने पर ही हुआ करती हैं। जब हम लोग बाह्य जगत में रहते हैं, जब हमारा मन बाहर की ओर इस स्थूल जगत में होता है, तो बाह्य जगत में हम लोग होते हैं। लेकिन रजोगुणी निद्रा हुआ कि योग निद्रा की ध्यान अवस्था में, मैस्मरिज्म की बेहोशी में भी सब करीब करीब एक ही है। इस अवस्था में हम स्थूल जगत से हटकर अपने आप के अंदर में स्थित होने लगते हैं। यह सारी की सारी अवस्थाएं चित्त के एकाग्र होने पर ही हुआ करती हैं। ये तो आपको पता ही है, जब आप ध्यान अवस्थित होते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोध ना, पातंजलि योग दर्शन शास्त्र में आपने पढ़ा, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग भी उसी अवस्था को कहते हैं जिसमें चित्त के वृत्तियों का निरोध हो। जब चित्त की वृत्तियां स्थिर हो जाती हैं, है ना, चित्त के वृत्तियों का जब निरोध हो, जब चित्त एकाग्र हो जाता है, तो मनुष्य अपने सच्चे
और वास्तविक रूप में स्थित होता है। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। जब मन भटकता है बाहर की ओर स्थूल जगत में, है ना, तो आप उतना ध्यान अवस्थित नहीं रहते, बाहर में आपका मन भटक रहा होता है ना। लेकिन आप जब ध्यानस्थ हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो अपने वृत्तियों की स्थिर हो जाने पर, सभी प्रकार की स्थिर हो जाने पर अपने स्वरूप में चले आते हैं। ये समुद्र की लहरें उठ रही हैं, है ना, जब उसमें हवा चल रही है या कोई भी बाह्य प्रभाव से, है ना, लहरें उठ रही हैं, लेकिन जब एकांत हो जाए तो समुद्र की लहरें भी शांत हो जा रही हों, तो कहाँ है वह समुद्र ही है। उसी तरह मन जो है विचार की तरंगों में उछाल मार रहा है, लेकिन शांत होकर के एकाग्र होते हुए ध्यान अवस्थित हो जाते हैं जब आप अपने में, तो स्थिर हो जाते हैं, स्थिर विचार, है ना। और ये स्थिर होते हैं, योगी लोग ध्यान अवस्थित होते हैं जब अपने आप के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, साधक को अपने आप का दर्शन और ज्ञान हो जाता है। तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तो साधक अपने आप में स्थित हो जाता है और उसे मालूम हो जाता है कि वह सचमुच में अजर अमर अविनाशी है। वो समाधि की अवस्था का वर्णन किए हैं गुरुदेव, है ना। वह समाधि की अवस्था हो या योग निद्रा हो या ध्यान अवस्थित हो या मैस्मरिज्म की नींद हो या बेहोशी हो, करीब करीब वह सब इस स्थूल शरीर से हटकर, स्थूल मस्तिष्क से हटकर अपने सूक्ष्म मनो मस्तिष्क के अंदर में स्थित होते हैं, है ना। तो यही बात है। तो जब अपने आप में पहुंचते हैं तो अनंत ज्ञान के भंडार में आप पहुंच जाते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे कि नहीं, है ना। हमारा सच्चा स्वरूप व हमारी वास्तविक आत्मा एक ऐसे अनंत ज्ञान का भंडार है कि वहाँ पहुँचने पर सचमुच ऐसे ऐसे प्रश्नों का समाधान हो जाता है जिसका समाधान होना साधारण लोग असंभव समझते हैं, है ना। तो इसीलिए आपके वास्तविकता में, आपके अंतर आत्मा में जब ज्ञान का भंडार भरा हुआ है और जब आप वहाँ पहुँचते हैं, आप सचमुच में ज्ञान के समुद्र में गोता लगा रहे हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा निश्चित रूप से। जो साधारण व्यक्ति सोच भी नहीं सकेंगे, आप उसका उत्तर दे देते हैं और अपने आप का भी समाधान हो जाता है। जब आप स्थूल जगत में होते हैं और जिसका समाधान नहीं हो रहा, तो अंतरात्मा की गति, अपने अंतरात्मा की ओर सैर करने पर आपके अनंत आत्मा के अंदर से इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाता है। योग साधन से सबसे बड़ा लाभ यही है, योगाभ्यास द्वारा चित्त को एकाग्र करके मनुष्य उस गुप्त आत्मज्ञान को पा जाता है, जिसे पाकर फिर कुछ पाना नहीं रह जाता और मनुष्य कृत्य होकर जीवन मुक्त हो जाता है। और आत्मस्थ और ध्यान अवस्थित होने पर मनुष्य योग निद्रा, समाधि व रजोगुणी निद्रा में प्राप्त होता है ना। तो इतनी सी बातें करेंगे, अभी समय ज़्यादा हो गया, कल इस पर फिर चर्चा होगी। आप भी ध्यान अवस्थित होने की कोशिश करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में जग कर, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।